अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चपली कबाब की रेसिपी। क्योंकि बकरा ईद का त्यौहार है तो फिर गेस्ट वगैरह आते हैं, दावतें शावतें होती हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग चपली कबाब भी बनाते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा लिया है और ये मैंने फैट के साथ ही लिया है। ये नहीं किया कि मैंने बिल्कुल इसमें से वो जिसको हम लोग बोलते हैं चर्बी निकाल दें, थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर वो रहने देते हैं। और ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप इसको जैसे वो पीस सकते हैं, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। ये मैं इसको मैंने कद्दूकस किया है। और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मैंने 2-3 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और हरा धनिया लिया है। 1 बड़ा टमाटर मैंने बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मसाला जात नोट करते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है नमक। गरम मसाला मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्ची ली हैं। 1 टीस्पून के करीब ही मैंने ये क्रश मिर्चें, जिसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, दादड़ मिर्चें भी कहते हैं, वो ली हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। 1 चुटकी के करीब मैंने लिया है अजवाइन। और थोड़ा सा मैंने लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा अनारदाना, क्योंकि मेरी चपली कबाब की क्वांटिटी कम है। तो चले इन सबको पहले मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने बर्तन लिया है, इसके अंदर मैं सारे मसाला जार डाल दूंगी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, लहसुन अदरक, ये भी सब कुछ डाल देंगे और ये टमाटर भी डाल देंगे। और आखिर में कीमा डालकर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। जी तो नाज़रीन, ये अच्छे से जो मिक्स हो चुका है कीमा, इसको हम लोग 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर उसके बाद चपली कबाब फ्राई करेंगे। तो इसको 10-15 मिनट के लिए हम लोग देते हैं रेस्ट, ताकि इसमें मसाला जात जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम लोग इसको फ्राई करते हैं। बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, और लेकिन ईद के त्यौहार पे बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलें हम लोग इसको देते हैं रेस्ट और फिर अपने चपली कबाब फ्राई करेंगे। जी तो नाज़रीन, 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग अपने चपली कबाब बनाना शुरू करेंगे। मैंने ऑयल से अपने हाथ को ग्रीस कर लिया है और इसके हम लोग कबाब बनाकर जितने साइज़ के आपको चाहिए हैं, साइज़ आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। पतले पतले यूँ बनाकर हम लोग एक ट्रे में रखते जाते हैं और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। चपली कबाब बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जो कीमा लें वो थोड़ा सा फैट वाला हो, क्योंकि बिल्कुल खुश्क कीमा जिसके अंदर थोड़ा सा भी फैट नहीं होता उसके अच्छे नहीं बनते। तो चलें अब इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। हम लोग इसको तवे पे फ्राई करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग ऑयल डालेंगे और ऑयल को फैला देंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर हम लोग चपली कबाब डालना शुरू करते हैं।
इस तरह से। नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको मिल सके। तो इसी तरह ये सारे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइडों से पकाएंगे। फ़ौरन से ही इसको पलटेंगे नहीं, 3-4 मिनट के बाद पलटेंगे और आग दरमियानी आग पर पकाएंगे। अब इनको हम लोग पलटना शुरू करते हैं। इनकी साइड हम पलट देंगे इस तरह से। ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इनको निकाल लेंगे। ये देखें, इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। तो चलिए मैं आपको इसको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये है हमारे चपली कबाब, ये रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसको करीब से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। आप इस तरीके से चपली कबाब ज़रूर बनाइएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।